एक समय की बात है। समीरा अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। पापा, आज कहीं घूमने चलते हैं प्लीज पापा। अरे अरे, अच्छा बेटी, चलो आज मैं आपको जू लेकर चलता हूँ। ये पापा चलो जल्दी चलो। समीरा अपने मम्मी और पापा के साथ जू में खूब एंजॉय करती है। समीरा अपने पापा मम्मी के साथ खूब सारी शॉपिंग करके अपने घर वापस आ रही होती है, लेकिन रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट में समीरा के माता पिता का देहांत हो जाता है और समीरा को उसके चाचा अपने घर लेकर चले जाते हैं। उसके चाचा के घर में उनकी चाची और एक बहन भी रहा करती थी। हे भगवान, अब इस अनाथ को भी मुझे पालना पड़ेगा। समीरा की चाची उसके चाचा के आगे उसे बहुत प्यार दिखाया करती थी। समीरा भी अपनी चाची को अपनी माँ की तरह ही प्यार करती थी। चाची जी क्या मैं भी आपके पास सो जाऊं? हाँ बेटा, आ जाओ, सो जाओ। कुछ दिनों के बाद समीरा के चाचा को अपने बिजनेस की वजह से दूसरे शहर में काम के लिए जाना पड़ता है और उनके जाने के बाद समीरा की चाची समीरा के साथ बहुत बुरा व्यवहार करने लगी थी। समीरा की बहन नैना भी समीरा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। मम्मी, कल मेरा बर्थडे है, मुझे सबसे सुंदर ड्रेस चाहिए अपने बर्थडे पार्टी के लिए। हाँ, क्यों नहीं मेरी प्रिंसेस, चलो हम दोनों शॉपिंग चलते हैं। चाची जी, क्या मैं भी आप लोगों के साथ शॉपिंग चलूं? मेरे कपड़े भी बहुत पुराने हो गए हैं, मुझे भी कुछ कपड़ों की ज़रूरत है। ओहो, महारानी जी को अब नए कपड़े चाहिए। तेरी बहन के कुछ पुराने कपड़े रखे हैं, तुझे वही कपड़े पहनने को मिलेंगे। और चाची समीरा को जोर से थप्पड़ मार देती है। नैना कहती है, आई बड़ी हमारे साथ शॉपिंग चलने वाली, चल जा अब। हमारे वापस आने तक घर का सारा काम कर दियो और हाँ, खाना बनाना मत भूल जाना। समीरा का अपनी चाची के साथ रहते रहते अब बहुत बुरा हाल हो चुका था। नैना की बर्थडे पार्टी चल रही होती है। वहां पर नैना की फ्रेंड्स समीरा को देखकर कहती हैं, OMG नैना, तेरी बहन तो बिल्कुल नौकरानी लगती है। कितनी बदसूरत लड़की है ये नैना, तू इसको सारा दिन कैसे झेल सकती है? अब मैं तुम्हें क्या ही बताऊं फ्रेंड्स, इसने तो मुझे और मम्मी को परेशान ही कर रखा है। बहुत नखरे हैं इसके। समीरा, तू अंदर चली जा, तेरा यहाँ पार्टी में कोई काम नहीं है। जा जाकर किचन में काम कर। समीरा बेचारी किचन में जाकर खूब रोती है। रात को समीरा अपनी माँ को याद करते हुए कहती है, मम्मी पापा, आप दोनों मुझे भी अपने साथ ले जाते ना, मैं कैसे रहूं यहाँ? चाची जी मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगी। और समीरा रोते रोते सो जाती है। रात को समीरा को सपने में अपने मम्मी पापा दिखाई देते हैं। समीरा बेटा, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं, हम हमेशा तुम्हारा ख्याल रखेंगे बेटा। यह लो जादुई लहंगा, और अब तुम कभी भी दुखी नहीं रहोगी बेटा। सुबह जब समीरा सोकर उठती है तो अपने सपने के बारे में सोचती है। यह कैसा सपना था? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन जैसे ही समीरा बेड से उतरकर देखती है तो वहां सच में एक जादुई लहंगा रखा होता है। अरे, यहाँ तो सच में एक लहंगा रखा हुआ है। जादुई लहंगे, क्या तुम मुझे खाना दे सकते हो? मैं कल से बिल्कुल भूखी हूँ। मेरी चाची ने कल से मुझे खाना भी नहीं दिया है। और जादुई लहंगे के जादू से समीरा के सामने अच्छा खाना आ जाता है और समीरा पेट भरकर खाना खा लेती है। अगले दिन नैना अपनी सहेलियों के साथ पार्टी जा रही होती है। अरे नैना, आज मेरी तबीयत बहुत खराब लग रही है, चल बेटा मुझे अस्पताल ले चल। अरे क्या माँ, तुम भी मेरा मूड खराब कर रही हो।
तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि मैं पार्टी जा रही हूँ? जाओ, अंदर कोई दवाई रखी होगी, खा लो जाकर। मैं जा रही हूँ। अरे चाची जी, क्या हुआ आपको? आपकी तो तबीयत बहुत खराब लग रही है। चलो मैं आपको अस्पताल लेकर चलती हूँ। तभी समीरा की चाची बेहोश हो जाती है। अब क्या होगा? मैं कैसे चाची जी को अस्पताल लेकर जाऊं? तभी समीरा कुछ सोचती है और जादुई लहंगे से कहती है, प्लीज तुम मेरी चाची जी को ठीक कर दो, प्लीज। नहीं, मैं ऐसे दुष्ट लोगों की मदद नहीं करता हूँ। वो जैसी भी है तो मेरी माँ जैसी ही ना। प्लीज मेरी मदद करो। अच्छा ठीक है, यह लो। समीरा भागकर वो दवाई ले जाती है और चाची जी को लगा देती है, और उस दवाई के जादू से चाची ठीक हो जाती है। मुझे माफ कर दो समीरा बेटा, आज के बाद मैं तुझमें और नैना में कोई भेदभाव नहीं करूंगी। और वो समीरा को गले लगा लेती है। और अब नैना अपनी माँ का समीरा के लिए प्यार देखकर बहुत जलने लगती है। एक दिन वो समीरा के कमरे में जाकर जादुई लहंगा देख लेती है। अच्छा, इसी लहंगे की मदद से इस समीरा ने मेरी माँ को अपने कब्जे में कर लिया है। इस लहंगे को तो मैं अभी ही फाड़ देती हूँ। वो जैसे ही जादुई लहंगे को फाड़ने की कोशिश करती है, वो बिल्कुल बदसूरत हो जाती है। माँ, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। अरे नैना, यह तुम्हें क्या हो गया? नैना दोनों को सब कुछ बता देती है। फिर समीरा दोनों को जादुई लहंगे के पास लेकर जाती है। जादुई लहंगे, प्लीज मेरी दीदी को ठीक कर दो। तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है समीरा, लेकिन इसने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। इसकी यही सजा है। प्लीज जादुई लहंगे, तुम इन्हें माफ कर दो। ठीक है। और वो अपने जादू से नैना को ठीक कर देता है। मुझे माफ कर दो समीरा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। समीरा नैना को माफ कर देती है। समीरा अब अपनी चाची और बहन के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। कुछ दिनों के बाद समीरा के चाचा भी वापस आ जाते हैं। समीरा की चाची उन्हें सब कुछ बता देती है, जिसे सुनकर वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन समीरा के कहने पर वो उन दोनों को माफ कर देते हैं। अब समीरा अपने नए परिवार और अपने लहंगे के साथ खुशी खुशी रहने लगती। ऐसी ही मज़ेदार स्टोरीज के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।